हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संस्कार कोचिंग एकेडमी की ऑनलाइन क्लासों में। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे अवयव, कक्षा 12 में अवयव पढ़ रहे थे। और अवयव में हमने क्या पढ़ा था? अवयव में हमने अवयव की जोड़, बाकी गुणा सीखा था। ठीक है, तो अब हमने 7 क्वेश्चन किए थे 3.2 के। अब करते हैं 8वां क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है? अक्ष तथा वाई ज्ञात करो। यदि y बराबर आपको दे दिया और ये दे दिया 2x प्लस वाई बराबर कोई अवयव है, तो क्या करना है? अब अक्ष का मान ज्ञात करना है। तो अक्ष का मान ज्ञात करो भाई। क्या दे रखा है? 2x प्लस वाई। 2x प्लस वाई आपको दे रखा है 1 0 -3 2। इसकी कोटि क्या होगी? 2 गुणा 2। तो 2 गुणा 2 कोटि का अवयव दे रखा है। अब y है, y आपको दे रखा है, तो y का मान लगाओ। 2x प्लस y का मान लगाया, तो y है 3 2 1 4। ठीक है, बराबर में चल रहा है 1 0 -3 2। कोटि 2 गुणा 2 और इसकी कोटि भी 2 गुणा 2। अब क्या करेंगे? अब अक्ष का मान कैसे निकालेंगे? तो इस अवयव को मैं इधर ले जाऊं तो ये प्लस में इधर जाते ही माइनस में हो जाएगा। ठीक है भाई, तो 2x बराबर में आ जाएगा आपके पास 1 0 -3 2। ये ऐसा का ऐसा, अब माइनस, इधर प्लस में था उधर जाते ही माइनस में। 3 2 1 4 आ गया। 2x बराबर आ गया। क्या है आपके पास? घटाओ, घटाना सिखाया था। पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, यानी इससे ये घटाना है, इससे ये घटाना है और इससे ये घटाना है। तो 1 से -3 गए तो -2, 0 में से -2, -3 में से -1 गया तो -4 और 2 में से -4 गया तो -2। तो 2 गुणा 2, ये तो आ गया हमारे पास 2x का मान। अब हमें तो अक्ष का मान निकालना है। तो अक्ष के लिए 2x बराबर आपके पास क्या आया? -2 -2 -4 और -2। 2 गुणा 2 कोटि थी। हाँ भाई, 2 गुणा 2 कोटि चल रही थी। अब यहाँ पर 2 क्या है? गुणा में, तो भाग में ले जाओ। तो अक्ष बराबर आ गया 1/2 -2 -4 और -2। अब क्या करना है? 2 का भाग देना है। तो भाग देना सिखाया था। 2 का भाग कैसे देते हैं? 1/2 को गुणा ही तो करना है, या फिर 2 का भाग मान लो, या फिर 1/2 को गुणा मान लो। तो प्रत्येक एलिमेंट से गुणा करते हैं। तो करो भाई। अक्ष बराबर, इसमें 2 का भाग दिया तो -1, इसमें दिया तो -1। अब इस पार्ट में दिया तो -2 और इसमें दिया तो भाग -1। 2 गुणा 2। तो ये आ गया आपके पास अक्ष का मान। और y का मान ये आपको दिया हुआ है। अक्ष का मान निकालना था, निकाल लिया। क्या आया? -1 -1 -2 -1। तो इस प्रकार हम अक्ष और y के अज्ञात मान निकाल सकते हैं। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अक्ष तथा y का मान ज्ञात करो। यदि दे दिया आपको कि 2 के गुणा में 1 3 0 अक्ष, कोई अवयव दे दिया, इसमें एक मान दे दिया अक्ष, और y का एक अवयव दे दिया y 0 1 2, कोई अवयव, उसमें अवयव क्या है? y, उसका मान ज्ञात करना है। तो किस तरह सिखाया था? कोई समान अवयव सिखाया था और जोड़ बाकी सिखाई थी अवयव की। तो पहले तो उतार लेते हैं 9वां क्वेश्चन। 2 1 3 0 अक्ष। ठीक है भाई, 0 1 2 बराबर में क्या है? 5 6 1 8। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे? 2 से गुणा करेंगे, बाद में इन दोनों को जोड़ेंगे और बाद में बराबर है तो तुलना करेंगे। तो गुणा करते हैं पहले। 2 से गुणा किया तो 2 1 से गुणा होगा, 2 3 से होगा, 2 0 से होगा और 2 अक्ष से होगा। तो 2 गुणा 1, सीधा गुणा ही कर रहा हूँ ना, पीछे बताया हुआ है गुणा। तो 2 6, 2 को 3 से गुणा किया, 2 को 0 से गुणा किया 0, और 2 को अक्ष से गुणा किया तो 2x। ठीक है, प्लस y 0 1 2 चल रहा है, चलने दो। 5 6 1 8, इसे भी चलने दो आगे। अब क्या करना है? इन दोनों को जोड़ना है। ये एक अवयव और ये एक अवयव, इन दोनों को जोड़ना है। तो जोड़ो भाई। 2 और y, 2 + y हो गया 6 0 6 0 और 1 हो गया 1, और 2x और 2 हो गए 2x से प्लस 2। बराबर में क्या है? 5 6 1 8 बराबर में चल रहा है, चलने दो। अब क्या करना है? यदि 2 अवयव क्या हो? समान अवयव, बराबर का चिन्ह है, दोनों क्या है? समान अवयव हो तो उसके सारे एलिमेंट बराबर होते हैं। यानी ये एलिमेंट इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। तो तुलना की तो 2 + y किसके बराबर आया?
5 के 2x प्लस वाई 5 के बराबर आया। अब y का मान आप आसानी से निकाल सकते हो, ये आ गया y का मान 3। ठीक है, अब क्या करना है, अक्ष के पदों की तुलना करते हैं। तो 8x प्लस 2 बराबर किसके, चौथा पार्ट, चौथे पार्ट के बराबर होगा, बराबर है 8 के। तो 8x बराबर आ गया 8 माइनस 2 बराबर 6, 8x बराबर आ गया 6। तो x बराबर क्या आया, तो x बराबर आ गया 6/8। 2 के पार्ट से काट दो, 3/4। तो x का मान कितना आया, 3/4, और y का मान कितना आया, 3। तो इस प्रकार हम x और y के मान निकाल सकते हैं। तो अब करते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रदत्त समीकरण x, y, z तथा t के लिए हल कीजिए, यानी x, y, z और t का मान ज्ञात करना है। तो पहले क्या करना है, 2 को गुणा करो भाई इस अवयव से, कर दिया। 3 को इससे गुणा करो, 3 को इस अवयव से गुणा करो। तो पहले गुणा करते हैं, बाद में इन दोनों को जोड़ेंगे और बाद में तुलना करेंगे। जैसा क्वेश्चन 9 था वैसा ही 10 है। तो करो भाई, पहले 2 से गुणा किया तो 2x, 2y प्रत्येक एलिमेंट से गुणा होगा अवयव के, 2y और 2t प्लस, अब 3 से गुणा करो तो 3 गुणा 1 3 माइनस 3 0 और 6। 3 को गुणा किया प्रत्येक एलिमेंट से, 3 को 1 से गुणा किया, 3 को माइनस 1 से गुणा किया, 3 को 0 से और 3 को 2 से गुणा किया है बेस। आगे 3 को गुणा करो अंदर, 9 15 12 और 18। ठीक है, 3 को गुणा किया, 3 को 3 से गुणा किया 9, 3 को 5 से गुणा किया 15, 3 को 4 से गुणा किया 12, 3 को 6 से गुणा किया 18। अब क्या करेंगे, अब इनको जोड़ना है। तो जोड़ो भाई, 2x प्लस 3, 2z माइनस 3, 2y प्लस 0 और 2t प्लस 6। क्या चल रहा है, 9 15 12 18 चल रहा है। ठीक है, अब क्या करना है, ये दोनों समान है, बराबर का चिन्ह है, समान है। तो समान अवयव में आपको क्या सिखाया था कि यदि 2 अवयव समान है तो उसके प्रत्येक अवयव बराबर होंगे एक दूसरे के, यानी ये पहला पार्ट पहले के बराबर होगा, दूसरा अवयव दूसरे के बराबर होगा, तीसरा अवयव तीसरे के और चौथा अवयव बराबर होगा चौथे के। कोई दिक्कत, तो तुलना करते हैं हम। तो 2x प्लस 3 किसके बराबर है, 9 के बराबर 9। क्या करना है, पक्षांतर करना है। 2x 3 को उधर ले गया तो माइनस 3 बन गया और 6। तो x बराबर आ गया आपके पास 3। 2 का भाग दे दिया 6 में 3। ठीक है, x का मान तो आ गया। अब y का मान 2z माइनस 3 बराबर, अब इसकी तुलना की z वाले पद की, 2z माइनस 3 ये किसके बराबर होगा, 15 के। तो ये लिख दिया 15 के बराबर। 2z यहाँ पर माइनस 3 था, उधर जाते ही प्लस 3, तो 15 प्लस 3 कितनी हो गई, 18 और 18 में 2 का भाग दिया तो 9। तो z का मान आ गया आपके पास 9। अब y का मान निकालते हैं। तो 2y प्लस 0 किसके बराबर है, 12 के। तो 12 के 0 भाई जोड़ो तो जोड़ो, ना जोड़ो तो y बराबर क्या आ गया, 6। 12 में 2 का भाग दिया तो 6। तो इस प्रकार आपके पास y x y z के मान आ गए। t का मान और निकालना है। तो 2t प्लस 6, 2t प्लस 6 किसके बराबर, 18 के। 18 के बराबर कर दिया। आगे 2t बराबर, इधर 6 प्लस में था, उधर जाते ही माइनस में, 18 माइनस 6 कितने आ गए, 12। तो t बराबर आ गया आपके पास 6। 12 में 2 का भाग दिया, t बराबर आ गया 6। तो x का मान 3, y का मान 6, z का मान 9 और t का मान आ गया 6। तो इस प्रकार हम तुलना करके x, y, z के मान निकाल सकते हैं। तो अब करते हैं 11वां क्वेश्चन। तो 11वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, x को किसी अवयव से गुणा किया, y को भी किया और 10 और 5 को तीसरा अवयव इन दोनों के बराबर है। तो x और y का मान ज्ञात करना है। तो क्या करना है, पहले गुणा करो, बाद में इन दोनों को जोड़ो और बाद में तुलना कराओ। तो करते हैं, x 2 3 प्लस y माइनस 1 बराबर है 10 और 5। ठीक है, तो पहले गुणा करना है। तो गुणा x, तो अंदर गुणा करना है, प्रत्येक एलिमेंट के साथ x गुणा होगा, 2x और 3x हो गया भाई। और y भी इसी तरह गुणा होगा, माइनस y और y को माइनस 1 से गुणा किया तो माइनस y और 1 से गुणा किया तो y बराबर में है 10/5। 10/5 नहीं है, 10 अलग है,
एलिमेंट अवयव का और 5 अलग है। ठीक है, अब क्या करना है, अब इनको जोड़ना है और तुलना करवानी है। तो जोड़ो भाई 2x माइनस वाई और 3x प्लस वाई बराबर है आपके पास 10 और 5, 10 और 5 के। ठीक है, तो तुलना करो, समान अवयव है, बराबर का चिन्ह है, तो तुलना करा सकते हैं। तो ये इसके बराबर हो जाएगा और ये दूसरा पार्ट इसके बराबर हो जाएगा। तो करते हैं तुलना। 2x माइनस वाई बराबर आ गया 10, समीकरण 1 दे दो, x और y का पद है तो समीकरण 2x प्लस वाई बराबर आ गया 5, समीकरण दे दो 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को सोल्व करते हैं। तो करो भाई, इसमें से y का मान, इसमें से x का मान निकाल कर इसमें पुट कर दो। तो समीकरण 1 में x का मान निकाला तो क्या आया, 2x बराबर 10 प्लस वाई, वाई नेगेटिव था, उधर जाते ही पॉजिटिव हो गया। x 2 का भाग दे दो, गुणा में इधर ये दे दिया 2 का भाग, ये आ गया x का मान क्या आया 10 प्लस वाई बट्टा 2, x का मान आ गया 10 प्लस वाई बट्टा 2, पहली समीकरण से आ गया। अब ये मान समीकरण 2 में लगा दो, तो 3 समीकरण 2 में 10 प्लस वाई बट्टा 2, x का मान लगाया है समीकरण 3, समीकरण 2 में जो x का मान हमने समीकरण 1 से निकाला था वो समीकरण 2 में लगाया है, प्लस वाई बराबर 5। अब कैलकुलेशन करो, 30 प्लस 3y प्लस 2y बराबर 10, ल से लेना है, अंदर गुणा कराया और 5 को 2 से गुणा कराया, वज्र गुणा कराया, ये कैलकुलेशन आपको करनी है। ठीक है, आगे 3y और 2y 5y प्लस 30 बराबर है 10, तो 5y बराबर आ गया आपके पास, ये 30 इधर था, उधर जाते ही माइनस में, तो -30 प्लस 10 कितने हो गए -20, ये हो गया आपके पास -20, तो y बराबर आ गया -4, 20 में 5 का भाग दिया -4, तो y का मान क्या आया -4। अब ये y का मान इस x के मान में रख दो, तो x बराबर था 10 प्लस वाई बट्टा 2, तो x बराबर 10 और y का मान क्या निकाला -4, तो ये रहा -4 बट्टा 2, तो x बराबर आ गया आपके पास 6 बट्टा 2 यानी 3, x का मान आया 3 और y का मान क्या है आपके पास -4। तो भाई x और y के मान आ गए कितने कितने हैं, 3 और -4। ये था आपका 11वां क्वेश्चन, हो गया। तुलना करनी है, पहले गुणा कराओ बाद में तुलना करो, 2 समीकरण आई, एक समीकरण से x का मान निकाला, वो x का मान दूसरी समीकरण में रखा और सोल्व किया तो y का मान आया, बाद में y का मान x के पद में जो y के पद में जो x का मान है उसमें रखा तो x का मान आ गया। अब 12वां क्वेश्चन, तो 12वां क्वेश्चन क्या करे, 3 को पहले इस अवयव से गुणा करना है, फिर ये एक अवयव है ये एक अवयव है, तो इन दोनों अवयव को जोड़ना है, इसमें 3 से गुणा करना है और दोनों की तुलना करनी है और x y z तथा w का मान हमें ज्ञात करना है। तो करते हैं क्वेश्चन संख्या 12, 3x y z w। ठीक है भाई, x 6 -1 2 w प्लस 4x प्लस वाई z प्लस w और 3, क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है और इसको 3 से गुणा करना है और तुलना करनी है। तो करो, 3 से गुणा किया तो 3x 3y 3z और 3w, प्रत्येक एलिमेंट गुणा होगा, अदिश गुणन में बताया हुआ है। जोड़ो भाई, x प्लस 4 ये 6 जुड़ेगा, x प्लस वाई प्लस 6 से -1 प्लस z प्लस w और 3 प्लस 2w। ठीक है, आ गया। इन दोनों को जोड़ा है, पहला एलिमेंट पहले से, दूसरा दूसरे से जुड़ा, तीसरा तीसरे से और चौथा चौथे से। ठीक है, अब करते हैं तुलना, क्योंकि बराबर है, समान अवयव है दोनों, तो समान अवयव के प्रत्येक एलिमेंट क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो तुलना करो भाई, तो 3x बराबर है x प्लस 4 के, तो x का मान क्या आ जाएगा, 3x ये x प्लस में इधर जाती -x बराबर 4, ये आ गया 2x बराबर 4, तो x का मान आ गया आपके पास 2, x का मान क्या आया 2, x का मान तो आ गया। अब y, इसकी तुलना करते हैं y के पदों की, 3y बराबर है x प्लस वाई प्लस 6, ये समीकरण 1 दे दो। अब ये समीकरण 2, ये दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट की तुलना करें, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, तुलना तो हो गई, कैलकुलेशन करते हैं, ये -y था ये +y था, इधर आते ही -y,
तो ये हो जाएगा 3y माइनस वाई। और यहाँ पर हम अक्स का मान निकाल चुके हैं तो अक्स का मान लगा देते हैं, तो 2 + 6 ये हो गए 8 और ये हो गए 2y। तो y का मान क्या है 4। तो भाई अक्स का मान आ गया, y का मान आ गया। अब क्या करना है, z का मान निकालना है और w का मान निकालना है। तो देखो z में z ये रहा 3z और -1 z और w, यदि तुलना करें तो z का मान w के पद में आता है, तो पहले w का मान निकाल लेते हैं। तो पहले तुलना करते हैं चौथे पार्ट की। 3w बराबर है 3 + 2w। 3w ये रहा, 3 + 2w ये रहा, तुलना की है। समीकरण संख्या 3, w का मान निकालो। या प्लस में इधर आते हैं माइनस में, 3w - 2w बराबर 3 चल रहा है, तो w बराबर आ गया 3। w का मान आ गया आपके पास 3। अब निकालते हैं z का मान। तो z वाली तुलना करो, 3z तीसरा पार्ट की तुलना कर रहा हूँ, 3z तीसरे पार्ट से करेंगे तो करो -1 + z + w। तुलना की तो क्या है 2z, यहाँ पर z प्लस में था, इधर आते हैं माइनस में, 2z -1 + w और w का मान क्या निकाला था 3, तो 3 यहाँ पर लगा दो। तो 2z बराबर आ जाएगा -1 + 3, 2z बराबर आ गया 2 और z बराबर आ जाएगा आपके पास 1। 2 में 2 का भाग दिया तो 1। तो इस प्रकार x बराबर है 2, y बराबर 4, w बराबर 3 और z बराबर 1। तो ये हो गया आपका 12वां क्वेश्चन। अब करते हैं 13वां क्वेश्चन। तो 13वां क्वेश्चन अपक्ष आपको दिया हुआ है तो सिद्ध करो कि अपक्ष fy बराबर है fx + z। भाई ये क्या दे दिया, तो करते हैं आ जाएगा आंसर, कोशिश तो करो हो जाएगा। तो अपक्ष तो दिया है, fy और है तो fy निकाल लेते हैं। अपक्ष है fy, यानी यहाँ पर अक्ष था, अब मैंने y लगा दिया। तो LHS में यदि मैंने अक्ष की जगह y लगाया तो RHS में भी मुझे अक्ष की जगह y लगाना पड़ेगा। तो जहाँ पर अक्ष दिख रहा है वहाँ पर y लगा दो, sin y 0 sin y cos y 0 0 0 1। ठीक है, तो ये आ गया fy, ये अपक्ष। अब क्या करना है, इन दोनों को गुणा करना है और सिद्ध करना है कि ये किसके बराबर है, fx + y। fx + y का मतलब क्या हो गया, ठीक है, fx + y वो निकाल लेते हैं, fx + y यानी अब अक्ष की जगह में x + y लगा रहा हूँ। तो LHS में यदि x + y लगा रहा हूँ तो RHS में भी मुझे x + y लगाना होगा। तो लगाओ भाई, cos x + y माइनस साइन, जहाँ पर x दिख रहा है x + y लगा दो वहाँ पर, ठीक है, साइन x + y और cos x + y। ये 0 चल रहा है, 0 0 1 चल रहा है, ठीक है, चलने दो। अब क्या करना है, fx और fy को गुणा करना है और लेकर क्या आना है, ये लेकर आना है, ठीक है, ये लेकर आना है, इन दोनों को गुणा करके देखते आता है क्या। तो गुणा करो, fx fy बराबर, गुणा कैसे सिखाया था, याद है आपको, कैसे सिखाया था गुणा, पंक्ति को स्तंभ से गुणा करना होता है, ठीक है भाई, याद तो है। 0 0 1 गुणा कैसे करना है, fy से, तो fy उतारना है, अब उतारो, cos y माइनस साइन y 0 और ये चल रहा है साइन y cos y 0 0 0 1। पंक्ति को क्या करना है, अब स्तंभ से गुणा करना है। तो भाई पंक्ति ये रही पंक्ति, ये रहा स्तंभ, गुणा करो। तो गुणा किया तो क्या है, fx fy बराबर आ गया, गुणा करके लिखना है। इसकी कोटि 3 × 3 3 × 3 और इसकी कोटि 3 × 3। इसमें पंक्ति की संख्या काट दो और इसमें स्तंभ की संख्या, बाकी बच्चे वो गुणा करने के बाद जो कोटि आएगी वो आ जाएगी, यानी 3 × 3। तो गुणा करने के बाद 3 × 3 कोटि आएगी अवयव की, ठीक है। अब गुणा करो भाई, तो cos x को cos y से गुणा करेंगे, sin x को sin y से गुणा करेंगे, माइनस का चिन्ह और 0 को 0 से गुणा करेंगे। तो गुणा करो, गुणा सिखा चुका हूँ आपको, cos x को गुणा करो cos y से, कर दिया, आगे माइनस sin x sin y, ठीक है। अब क्या करना है, अब पहली पंक्ति को और 0 से 0 गुणा किया तो 0 आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। अब क्या करना है, इस पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करना है,
तो दूसरे स्तंभ से गुणा करना है। ये रहा दूसरा स्तंभ, गुणा करो तो कोस एक्स को साइन वाई से, तो माइनस कोस एक्स साइन वाई। आगे क्या है, आगे साइन एक्स को किससे गुणा करना है, कोस एक्स से, तो माइनस साइन एक्स कोस वाई, और जीरो को गुणा किया तो जीरो। और आगे अब आगे क्या करना है, तीसरी पंक्ति को इस पंक्ति को तीसरे स्तंभ से गुणा करना है। तो कोस एक्स को गुणा किया जीरो से तो जीरो, साइन एक्स को गुणा किया तो जीरो, और जीरो को एक से गुणा किया तो जीरो। तो क्या आ गया वहां पर तीसरे स्तंभ में आपके पास आ गया जीरो। क्या आया, जीरो आया। ठीक है, अब क्या करना है, अब इस दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करना है, दूसरे स्तंभ से और तीसरे स्तंभ से। तो पहले स्तंभ से गुणा कर रहा हूं, तो साइन एक्स कोस वाई, आगे प्लस साइन एक्स साइन वाई कोस एक्स। ठीक है, तो मैंने इस पंक्ति को इससे गुणा कर दिया, और जीरो को जीरो गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, जीरो आएगा। साइन एक्स को साइन वाई से गुणा किया, कोस एक्स को कोस वाई से गुणा किया। ठीक है, और साइन एक्स को साइन वाई से गुणा किया, हाँ साइन वाई आएगा यहाँ पर, साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, कोस एक्स को कोस वाई से गुणा किया तो कोस एक्स, अरे सही है, हाँ इस पहले स्तंभ से गुणा करना है इससे, तो साइन एक्स को कोस वाई से गुणा करो तो साइन एक्स कोस वाई। ठीक है, अब कोस एक्स को साइन वाई से गुणा करो तो कोस एक्स साइन वाई। ठीक है, सही है, और बीच में प्लस का चिन्ह। अब क्या करना है, अब इस पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करना है, पहले स्तंभ से तो गुणा करके लिख दिया, अब दूसरे स्तंभ से गुणा करना है, तो करो भाई साइन एक्स को साइन वाई से, तो माइनस साइन एक्स साइन वाई, आगे कोस एक्स को कोस वाई से, प्लस कोस एक्स कोस वाई। ठीक है, ये पहली पंक्ति, ये दूसरी, ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ। आगे क्या होगा, इसको इससे तीसरी पंक्ति से गुणा, तीसरे स्तंभ से गुणा करना है दूसरी पंक्ति को, तो साइन एक्स को जीरो से गुणा किया जीरो, कोस एक्स को जीरो से गुणा किया जीरो, और जीरो को एक से गुणा किया तो जीरो, तो ये आ गया जीरो। ये जीरो जीरो चल रहा है, तीसरा स्तंभ जीरो जीरो चल रहा है यहाँ पर। इसके आगे ये पहला स्तंभ दिख रहा है, दूसरा दिख रहा है, ये तीसरा। ठीक है, अब करते हैं तीसरी पंक्ति को गुणा, तो तीसरी पंक्ति को जीरो से गुणा करो, तो पहली पंक्ति से गुणा करते हैं तो जीरो, कोस वाई को जीरो से गुणा किया जीरो, साइन वाई को जीरो से किया गुणा जीरो, एक को जीरो से गुणा किया तो ये आ गया जीरो। ठीक है, अब क्या करना है, दूसरे स्तंभ से गुणा करना है, तो जीरो को साइन वाई से गुणा किया तो जीरो, जीरो को कोस वाई से गुणा किया तो जीरो, और एक को जीरो से गुणा किया तो जीरो, और आगे जीरो को जीरो से गुणा करो, तीसरे स्तंभ से गुणा करना है, जीरो को जीरो, एक से एक गुणा किया तो ये आ गया एक। ठीक है, ये तीसरा स्तंभ, यहाँ पर जगह नहीं है, ये ऊपर लिखा है। ठीक है, तो आपके पास क्या आया, कोस एक्स कोस वाई साइन एक्स साइन वाई। ये किसका फॉर्मूला होता है, क्लास 8, ये होता है कोस एक्स प्लस वाई का, कोस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला होता है। क्या होता है, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ठीक है भाई, अब यदि मैं इससे साइन कॉमन ले लूँ, इससे माइनस का एक्स कॉमन, माइनस का चिन्ह कॉमन ले लूँ, तो ये लो माइनस का चिन्ह कॉमन ले लिया, तो दोनों प्लस के बन जाएंगे, और ये फॉर्मूला कोस एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स कोस वाई किसका होता है, ये होता है साइन एक्स प्लस वाई का। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकता हूँ साइन एक्स प्लस वाई। ये कक्षा 11 में आपको सारे फॉर्मूले पढ़ाई हुई हैं, यदि नहीं पढ़ाई हुई हैं तो इन फॉर्मूला का एक वीडियो में कल कक्षा 11 के लिए बना दूंगा, वो आप देख सकते हो। आगे साइन एक्स कोस वाई प्लस साइन वाई कोस एक्स, तो ये किसका फॉर्मूला, साइन एक्स प्लस वाई का है, तो ये आ गया साइन एक्स प्लस वाई। इसकी जगह लिख सकता हूँ, अभी नीचे लिखेंगे, ये तो फॉर्मूले हैं। आगे इसमें से यदि मैं ये देखो कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये कोस का फॉर्मूला होता है, कोस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला होता है, अभी पढ़ा था ये रहा, तो ये हो गया कोस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला। ठीक है, तो अब एफ एक्स एफ वाई क्या या भाई, कोस एक्स प्लस वाई, कोस एक्स प्लस वाई, और यहाँ पर माइनस साइन एक्स प्लस वाई, और तीसरे स्तंभ में जीरो चल रहा था, ये लो जीरो। ठीक है, अब आगे यहाँ पर आया साइन एक्स प्लस वाई, और यहाँ पर कोस एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई,
और चल रहा था 0, तो 0 को चलने दो आगे। 0 0 1 चल रहा था, ठीक है, 3 गुना 3। तो ये देखो जो एफ एक्स और एफ वाई को गुणा करने के बाद क्या ये आ रहा है cos x प्लस वाई, cos x प्लस वाई माइनस साइन एक्स वाई, माइनस साइन एक्स वाई, 0 आ रहा है आगे, ये लो 0, ठीक है, सेम है। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ एफ एक्स प्लस वाई, एफ एक्स प्लस वाई लिख सकता हूँ, ये रहा, ठीक है। तो क्या किया हमने, हम ये लेकर चले LHS और आ गई RHS, तो सिद्ध हो गया कि दायां पक्ष और बायां पक्ष के बराबर। तो इस प्रकार हम एफ एक्स एफ वाई निकाल सकते हैं, उन दोनों में गुणा कर सकते हैं। ये फॉर्मूले आपको याद करने होंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपका 13वां क्वेश्चन। तो अब करते हैं 14वां क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन में 2 अवयव है, उनको क्या करना है, गुणा करना है, और उनका क्रम बदल कर बाद में गुणा करना है। यानी इसको मान लो A और दूसरे को मान लो B। अब देखो ये B है, सेम अवयव है, ये B रहा और ये A रहा। इसका मतलब पहले A को B से गुणा करना है, गुणा करना बताया हुआ है, पंक्ति को स्तंभ से करना है, पंक्तियों को स्तंभ से गुणा करना है, ठीक है। बाद में B को A से करना है, तो इसमें भी यही करेंगे, पंक्ति को स्तंभ से गुणा, और सिद्ध करना है कि नॉट इक्वल टू 0। तो ये हम पढ़ चुके हैं, अवयव के गुणधर्म पढ़े थे, तो ये आप कर लोगे आसानी से। पहले A को B से गुणा करो और बाद में B को A से गुणा करो, ये दोनों कभी भी बराबर नहीं होंगे। इसी प्रकार ये है, इसको A मान लो और इसको B, ये देखो ये B ये समान है, तो ये B और ये A, ठीक है। और दोनों क्या है, बराबर नहीं है। क्योंकि बराबर क्यों नहीं है, क्योंकि हमने क्रम विनिमय पढ़ा है कि अवयव में क्रम विनिमय गुण धर्म लागू नहीं होता। तो क्या ये दोनों बराबर आएंगे, कभी नहीं आएंगे। तो आपको A को B से गुणा करना है, पंक्ति को स्तंभ से गुणा करना है, और इसमें भी इसी प्रकार करना है, पंक्ति को स्तंभ से, और गुणा करके जो आंसर है वो कभी भी बराबर नहीं आते हैं, ठीक है। तो बताना बराबर आते हैं या नहीं आते हैं कमेंट में, और ये क्वेश्चन आपको खुद को करना है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। A बराबर कोई अवयव है, ठीक है, तो A का स्क्वायर पूछा अगले ने, तो A को A गुना A लिख लो, इस अवयव को 2 बार लिख लो, और A को A से गुणा करो, पंक्ति को स्तंभ से गुणा करते हैं, ठीक है भाई। A स्क्वायर आ गया, 5 है, तो A को 5 से गुणा किया, बाद में 6i है। ये i क्या है, ये तत्समक अवयव है। क्या है, तत्समक अवयव, तत्समक अवयव पढ़ाया था, इकाई अवयव। तो ये 3 गुना 3 कोटि का है, 3 गुना 3 कोटि का। तो तत्समक अवयव हम लेंगे 3 गुना 3 कोटि का, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हो गया 3 गुना 3 कोटि का अवयव, ठीक है। तो ये i का मान ये हो गया आपके पास। i को 6 से गुणा करना है, और a को 5 से गुणा करना है, और a का स्क्वायर a गुना a करना है। तो आपके पास इसका मान आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 5 है प्लस 6i का मान आपके पास आ जाएगा। ये भी आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो करना और आंसर कमेंट में बताना। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। यदि a बराबर आपके पास दे दिया 3 गुना 3 कोटि का अवयव, तो सिद्ध करो कि a की क्यूब माइनस 6 स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i। ये हमें बताना है कि इसका मान क्या होगा। नहीं, इसका मान 0 होता है इस पूरे का, ये सिद्ध करना है हमें, इस पूरे का मान 0 होता है, ठीक है। तो करना क्या है, पहले a की क्यूब यानी a गुना a को a गुणा करना है, कोई अवयव आएगा आपके पास 3 गुना 3 कोटि का, बाद में वापस उससे a को गुणा करना है, यानी a स्क्वायर आ गया, बाद में a को वापस आपके पास गुणा करना है, तो आ जाएगा a क्यूब। तो आपको गुणा करना आता है, सिखाया हुआ है, ठीक है। तो आप गुणा करेंगे, a की क्यूब निकालेंगे, a का स्क्वायर a गुना a करने से a का स्क्वायर प्राप्त होगा, उसे 6 से गुणा करना, ठीक है। बाद में a को 7 से गुणा करना, और 2i है, तो i इकाई अवयव अभी बताया था, तो इकाई अवयव में 2 से गुणा करना है, और बाद में सभी को जोड़ बाकी हल करनी है, उसका आंसर 0 ही आएगा। तो बताना है कि ये सिद्ध हुआ या नहीं हुआ। यदि नहीं हो रहा आपसे तो कमेंट में बता देना, मैं वीडियो में आपको बता दूंगा।